पूर्व से। अच्छा, ये मालूम नहीं था कि कौन पत्र लिख रहा है और विद्यासागर जी के खिलाफ कौन पत्र लिख रहा है, ये नहीं मालूम? ये तो पता, वो तो सब कोर्ट पहले में केस था? वो तो सब 2 साल 2.5 साल पुरानी बातें हैं। सम्मान कार्यक्रम हुआ वो केस रजिस्ट्रेशन में हाँ, अफसोस है, गलत हुआ है, उनको मंच से थोड़ी उसे सम्मानित करना चाहिए। तब आपको जानकारी थी कौन लोग हैं, किस मामले में आए हैं, तब आप सामान्य दर्शन करने आए थे महाराज श्री के। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो, मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, आज जैन समाज से जुड़ी एक बड़ी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। विद्यासागर महाराज श्री के खिलाफ जिन्होंने भी पत्रकांड किया है, जिसने भी सोनी समाज का मंदिर तोड़ा है, जिसने सकल जैन समाज की पत्रकार वार्ता की तुलना कुत्ते के भौंकने से की है और वीडियो डाला है, उन्होंने ये गलत काम किए हैं। उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए और जिन्होंने कानून के विरुद्ध काम किया है उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहना है चतुर्मास कमेटी के अध्यक्ष रहे सट्टू कर्रापुर का। पत्रकांड के दोषियों के मंच से सम्मानित किए जाने पर उन्होंने क्या कहा, ये खबर में आप आगे देखिए। उससे पहले जानिए कि यह वाकया हुआ कहाँ। सागर के जैन समाज में पिछले कुछ दिनों से पत्रकांड और इस कांड के आरोपियों का चातुर्मास आयोजन मंच से सम्मान विषय पर गतिरोध चल रहा है। इसे लेकर सकल जैन समाज ने 2 दिन पहले एक पत्रकार वार्ता की थी और आज पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 4 मई को जैन समाज के दूसरे धड़े द्वारा की जाने वाली रैली को रोकने की मांग को लेकर सकल जैन समाज ने ज्ञापन सौंपा और सागर में जैन और सोनी समाज के मंदिर तोड़ने के आरोपियों और दूसरे पक्ष के लोगों के संबंध पुलिस से जाहिर कर उन पर कार्रवाई की मांग की। लेकिन इस मामले में बड़ा ट्विस्ट तब आ गया जब वहां चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष सट्टू कर्रापुर उर्फ सुरेंद्र जैन पहुंच गए और जैन समाज के ज्ञापन का पत्रकारों के सामने विरोध करने लगे। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि जिन लोगों का जैन समाज को साथ देना चाहिए वे उनका विरोध कर रहे हैं। जब यही सवाल पत्रकारों ने कैमरे के सामने पूछा तो मुकर गए, लेकिन इसके बाद पत्रकारों ने जो भी सवाल किए उससे पत्रकांड और चातुर्मास मंच से सुरेंद्र जैन, हिम्मू और वकील मुन्नालाल सठियाना के सम्मान पर कई बड़े खुलासे अपने आप हो गए। सट्टू कर्रापुर ने सोनी समाज के मंदिर तोड़ने की घटना गलत बताते हुए कार्रवाई की मांग की। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के खिलाफ पत्रकांड करने वालों को सजा की मांग के साथ ही कहा कि 4 मई की रैली नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सकल जैन समाज की पत्रकार वार्ता को कुत्तों के भौंकने से कंपेयर करने वाले वीडियो के दोषियों को तुरंत माफी मांगने की बात भी कही। देखिए ये पूरा वीडियो। जैन पकड़ा गया था जिस पे आरोप लगे थे, वो आदर्श जैन अलग है, ये अलग है? हाँ, लोगों का कहना है कि वो कोई अलग है, जो पकड़ा गया वो नहीं था, कोई दूसरा आदर्श जैन है वहाँ पे। तो ये ब्रह्मचारिणी रेखा जैन जी से जो बदतमीजी बदसलूकी हुई वो उस समय के जो आपका चातुर्मास चल रहा था उसी के लड़के बताए जाते हैं, जैसा आप लोग ज़्यादा जानते होंगे। आप उस चातुर्मास में एक बड़े ओहदे पे थे, अब आप यहाँ खड़े हुए कैसे आए, क्या कहना चाहते हैं? जवाब दीजिए। जो भी है हम समाज के साथ हैं। ये जो लड़के कर रहा है उत्पाद, आप उसको सही मानते हैं? नहीं, ये सही कहीं से नहीं हो रहा है। इस प्रकार से कोई भी वार्तालाप खत्म नहीं होगी। जो भी है समस्या का हल बैठकर कायदे अनुसार होगा। यार बोलो ना उनसे, बोलो ना, शिकायत करो भैया। आप अपने क्वेश्चन, हम लोग खड़े जो क्वेश्चन क्लियर बोलो ना, समाज के साथ हो तो दिल से बोलो ना। नहीं यार, तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े सारा सवाल है। आप यहाँ क्यों आए? किस मामले में क्या, किस मामले में? रैली में कौन लोग शामिल? दूसरा कौन है? अब चूंकि आप समाज से तो नाम नहीं माने। अच्छा, उन्हीं लोगों पे आरोप है जो उनने मंदिर वाली कार्रवाई में रहे हैं, वो आरोपी भी हैं, और आप इस बात का समर्थन करेंगे? करेंगे। बहुत गलत कृत्य किया उन लोगों ने, उनको सजा मिलनी चाहिए। चाहे तो सजा मिले। हाँ,
आपकी तरफ से कोई प्रतिवेदन या प्रतिनिधिमंडल चल गया इस बात को लेकर कि साथ समाज में इससे हम लोग छवि मिलती है जैनों की कार्रवाई की जाए, कुछ में आपने की थी पहल? उस बारे में कोर्ट में केस चल ही रहा है। आपने पहल की हो, चूँकि आप बड़े पद पे रहे हैं। क्योंकि उसमें मोनी जैन था का आरोपी, उसको सरेंडर समाज ने ही करवाया था, पुलिस ने नहीं उसको गिरफ्तार किया था। समाज को गलत लगा था, इस कारण से ही उसको सरेंडर किया। सबसे पूछेंगे, जिन लोगों ने ये इस तरह की गतिविधि की थी, आप उसको ठीक मानते हैं? क्यों मानेंगे? वो तो बहुत गलत काम किया है हमने, किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना कहाँ तक अच्छा है। नहीं, अभी आपने कहा था कि वो समाज के हित में ही उन्होंने काम किया था, जैन समाज के हित में, तो ये जो यहाँ मंदिर तोड़कर, तो ये जो यहाँ लोग आए थे, नहीं अभी आपने कहा था, ये क्या किया, पूरा सेंटेंस सुना नहीं? नहीं यही कहा था, एकदम से चढ़ाई कर दी। नहीं चढ़ाई वाली बात नहीं। आपका जैसा कहना था कि जिन लड़कों ने समाज के लिए लड़ाई, उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए इन लोगों को। उनके खिलाफ ये लोग आ गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे लोग हैं। आपने कैसा बोला कि ये लोग कैसे लोग हैं जो अपनी समाज के खिलाफ आ गए? सुनने में गलती कर। चतुर्मास कमेटी ने उन लोगों को सम्मानित किया जो आचार्य विद्या सागर आचार्य श्री के खिलाफ अनर्गल लिखते रहे। कैसे हिम्मत पड़ गई ये सब करने की? सम्मान करने आचार्य श्री आपके भी तो थे। ये तो सब क्या है कि कुछ पहले से पूर्व सूचना थी नहीं, और जो भी हुआ अचानक में हुआ, उसकी कमेटी को कोई सूचना नहीं थी। नहीं उसकी सूचना कोई कमेटी को पहले से नहीं थी। जो भी हुआ अचानक हुआ, अपन को कुछ आभास नहीं हुआ। ये क्षमा मांगते हैं कि आचार्य विद्यासागर जी के खिलाफ जो ये नहीं होना चाहिए। जो आचार्य श्री के खिलाफ लिखेगा उसको कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। और जो भी सम्मान हुआ है उसकी कोई पूर्व सूचना थी नहीं, जो भी हुआ मंच पे हुआ, अचानक में हुआ। उनको सामाजिक तौर पर माफ भी किया गया ना चतुर्मास कमेटी के, तो जिम्मेदारी आपकी नहीं, आपको तो सब मालूम नहीं था। मालूम पूर्व से? अच्छा, ये मालूम नहीं था कि कौन पत्र लिख रहा है, वो विद्यासागर जी के खिलाफ कौन पत्र लिख रहा है, ये नहीं मालूम? ये तो पता, वो तो सब पहले वो तो सब 2 साल 2.5 साल पुरानी बातें हैं। सम्मान कार्यक्रम हुआ वो केस रजिस्ट्रेशन में अफसोस हाँ अफसोस है, गलत हुआ है। उनको मंच से थोड़ी उसे सम्मानित करना चाहिए। तब आपको जानकारी थी ये कौन लोग हैं, किस मामले में आए हैं, तब आप सामान्य दर्शन करने आए थे महाराज श्री के। अपन ने तो कुछ देखा नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज आप उस बात का वो करते हैं कि खेद व्यक्त करते हैं कि हमसे गलती, उनको सम्मानित करके ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए था। गलती तो है। तो अब ये जो 4 तारीख या संडे के दिन जो रैली हो रही है, आप क्या चाहते हो या ना हो? नहीं होना चाहिए। उसके लिए बाकायदा बैठ के दोनों पक्ष बैठ के और बात करके उस चीज़ का हल निकालें। ये सब करने से कुछ हो। और जैसे अभी पत्रकार वार्ता हुई, उसमें कुत्ते के वीडियोस डाले हैं कि कल जो जैन समाज के लोग बोले वो कुत्तों की तरह भौंक रहे थे। ये हम आपको वीडियो दिखा देते हैं। तो क्या ये ठीक है अपने ही समाज के लोगों को कुत्ते के साथ कंपेयर करना? नहीं, बहुत बेकार है। तो जिसने किया उसके लिए आप बोलेंगे कि ये, या उसके खिलाफ FIR कराएंगे? वीडियो ना डाले सोशल मीडिया। किसने नाम बताइए, कौन है व्यक्ति जिसने? विशाल जैन, ये बता रहे हैं नाम आपको, जिन्होंने ये डाले हैं। इस घटना पे क्या कहेंगे आप? नहीं, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सब अपने भाई हैं, सब सामाजिक लोग हैं। इस प्रकार की अनर्गल तो उनसे कहेंगे कि आप माफी मांगो इस कृत्य के लिए। हाँ, माफी मांगना चाहिए। अगर जिसने भी डाली है ये वीडियो, उसको माफी मांगना चाहिए। शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ, भरोसे वाले से लेंगे। पर दिया की पसंद भी जरूरी है और कीमत भी। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही। फैंसी ज्वेलर्स है ना, सोना चांदी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सभी एक ही जगह पर। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन मम्मी के लिए, भरोसा और सही कीमत पापा के लिए, और लेटेस्ट डिजाइन मेरे लिए। सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए 1 वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध।
सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सागर के सबसे बड़े इमिटेशन ज्वेलरी ब्रांड शोरूम यानी फैंसी ग्लैमर पर। हम सभी अलग अलग वैरायटीज की शानदार ज्वेलरी पहनते हैं और पहनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगी मल्टीपल डिजाइन और न्यू ट्रेड्स ज्वेलरी जैसे रजबाड़ी, सीजेड ज्वेलरी, कुंदन जड़ाऊ, स्टोन और सबसे बढ़िया तो है यहाँ पर ग्राम यानी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का कलेक्शन और रेट भी सबसे परफेक्ट। तो आज ही फैंसी ग्लैमर शोरूम विजिट कीजिए और अपनी पसंदीदा ज्वेलरी पीस को अपने घर ले आइए। पता है परकोटा सागर। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप फैंसी ग्लैमर के लेटेस्ट अपडेट्स और ऑफर्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर फैंसी ग्लैमर शॉपिंग को भी फॉलो कर सकते हैं। तो हमारे साथ अमित भैया भी हैं जिन्होंने ये ब्रांड एस्टेब्लिश किया है और लगभग 22 सालों से इस बिजनेस में हैं। आप अपने परिवार के साथ फैंसी ग्लैमर शोरूम जरूर आइए और हमारा लेटेस्ट कलेक्शन देखिए।